इसलिए कश्मीर का सपना तुम मत देखना। कश्मीर हमारा था, हमारा है, इंशाल्लाह हमारा रहेगा। देखो बेटा, पहले भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे, डंके के चोट पे बोलेंगे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो 20 से पकड़ के चीर देंगे। ठीक है, घर में घुस के मारा है, जगह भी उसका था, समय भी उसका था, जीत हमारा है, जीत भारत का है। मोदी जी का योगदान तो है, गृह मंत्री अमित शाह का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को दिया जाएगा, क्रेडिट अगर किसी को दिया जाएगा, तो मेजर सुफिया कुरैशी जिस तरह से लीड किए हैं इस मिशन को, हर हिंदुस्तानी फ़ख्र कर रहा है। और हिंदुस्तान का मुसलमान तो खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान एक ऐसी बहन को याद कर रहा है, और ऐसी बहन इतना बड़ा पैगाम पूरे वर्ल्ड को मैसेज देने की काम की है कि हम इस देश की, हिंदुस्तान की महिला भी किसी से कम नहीं, ऐसा पैगाम देने का काम की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साक्षी लाइव बिहार में। मैं साक्षी आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ में। आज हम आ चुके हैं पटना जंक्शन के पास में, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं समाज सेवी इख्तियार अहमद जी। और इनसे हम कुछ दिन पहले बात किए थे अपने पहले वीडियो में, जो कि इन्होंने बोला था कि आखिर नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। जो कि पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बारे में ये बोल रहे थे कि 140 करोड़ जो जनता है वो नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तो उसी का जवाब नरेंद्र मोदी ने दिया है। इनके कहते ही उन्होंने ऐलान कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। आइए इनसे जानते हैं उसके बारे में कि क्या कहना चाहते हैं। इनके बोलते ही वो बात सच हो गया है। आइए इनसे बात करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। पहले बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल को, कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे देश के प्रधानमंत्री तक हमारी बात पहुंची। आपके चैनल को बहुत बधाई हो, और जो दर्शक इसको देख रहे हैं इसको भी बहुत बहुत बधाई हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें चैनल से। और रही बात मिशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर जो हमारे देश से कार्रवाई की गई है पाकिस्तान में, इस पर मोदी जी का योगदान तो है, गृह मंत्री अमित शाह का भी योगदान है, लेकिन सबसे बड़ा योगदान अगर किसी को दिया जाएगा, क्रेडिट अगर किसी को दिया जाएगा, तो मेजर सुफिया कुरैशी जिस तरह से लीड किए हैं इस मिशन को, हर हिंदुस्तानी फ़ख्र कर रहा है। और हिंदुस्तान का मुसलमान तो खास करके हिंदुस्तान का मुसलमान एक ऐसी बहन को याद कर रहा है, और ऐसी बहन इतना बड़ा पैगाम पूरे वर्ल्ड को मैसेज देने की काम की है कि हम इस देश की, हिंदुस्तान की महिला भी किसी से कम नहीं, ऐसा पैगाम देने का काम की है। हमको फ़ख्र होता है। और जिस तरह से सारे सैनिक ने, जिस तरह से आर्मी हो गए, जो भी मिलिट्री में है, जिस तरह का भूमिका रहा उनका, सिर्फ वहाँ के नागरिक को कोई क्षति नहीं पहुँचा। जो आतंकी ठिकाना था उसको छत्र गिरस्त कर दिए, उसको नेस्त नाबूद कर दिए, बर्बाद कर दिए। ये हिंदुस्तानी चाहता था कि ये तो 26 का बदला हुआ है, लेकिन 42 का बदला अभी बाकी है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी जंग चल रहा है ये कब तक चलेगा? देखिए, जब तक आतंक मुक्त भारत नहीं हो जाए, ठीक है, जहाँ आतंकी पनाह लेते हैं, जहाँ पलते हैं, जहाँ बड़े होते हैं, जब तक उससे मुक्त नहीं मिलेगा तब तक ये मिशन चलना चाहिए। क्या कि हम नहीं चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर कोई हमारी, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे आने वाले समय में कोई बहन विधवा हो, कोई बच्चे अनाथ हो, किसी के मांग का सिंदूर उतरे, किसी के घर का चिराग बुते। हम नहीं चाहते हैं। तो जैसे कि कुछ लोग, मतलब जैसे जनता बोल रही है, भारत की जो जनता है वो बोल रही है, मतलब तमाम कि हमें, मतलब पाकिस्तान को पूरा साफ कर दो। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, क्योंकि हम लोग बार बार, जो हिंदुस्तानी है बार बार मौका देता है पाकिस्तान को, और बार बार वो पीठ पे खंजर मारने का काम करता है। देखिए, अगर इन्होंने गलती किया है, हमारे 26 जवान को शहीद किया है, तो इसको मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है और लगातार मिलते रहेगा। ठीक है, घर में घुस के मारा है, जगह भी उसका था, समय भी उसका था, जीत हमारा है, जीत भारत का है। ठीक है, लेकिन ये तो इतना कुछ होने के बाद भी, अभी भी जो बदला लिया गया है छोटा मोटा ही सही, लेकिन इतना होने के बाद भी पाकिस्तानी सुधर नहीं रहे। बोल रहे कि हम जीतेंगे, हम तो करेंगे ही। उनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई मिसाइल नहीं है, ऐसा कोई उनके पास रिफाइल नहीं है कि जो इसको यूज़ कर सके। वो हमारा बेटा था, हमारा बेटा है, हमारा बेटा ही रहेगा। बाप बनने की कोशिश मत करना तुम, बाप बनने की कोशिश मत करना। बेटा है, तुमको खैरात में दिए थे, अच्छे से फूलो पोलो, तुम लोग कमाओ खाओ, हम नहीं चाहते हैं। लेकिन आए दिन हमारे ऊपर जो तुम गंदा निगाह रखते हो, गंदा नज़र डालते हो, इसको तुम बदल डालो। नहीं तो अभी मेरी बहन सुफिया कुरैशी ने 30 किलोमीटर घुस के मारा है, 100 किलोमीटर तक जाएंगे, नेस्त नाबूद बर्बाद करेंगे। और जो ये यहाँ जनता जो है, हिंदुस्तान की जो जनता है, वो भी कहीं ना कहीं, जो युवा है वो चाह रहे हैं कि, मतलब अपील कर रहे हैं कि हमें छोड़ दो, हम देख लेंगे पाकिस्तान को। बिल्कुल, जैसे एक देश की महिला मेजर सुफिया कुरैशी ने जिस तरह का लीड किया है, वो सारे हिंदुस्तानी, 140 करोड़ हिंदुस्तानी का जज्बा बुलंद किए हैं। हर हिंदुस्तानी चाहता है कि आतंक मुक्त भारत हो, आतंक से हमारा भारत जो है दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक, कोई उसका ताल्लुकात नहीं होना चाहिए, दूर दूर तक।
हर भारतीय चाहता है। हिंदुस्तान की जो दो बेटियां हैं, जो जैसे सोफिया हो गई और व्योमिका सिंह हो गई, तो इनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दोनों शेरनी बेटी है। भारत का नाम ऊंचा करने में 2025 में सबसे बड़ा योगदान है, तो ये दोनों शेरनी बेटी का है। बिल्कुल। अभी पाकिस्तानी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? लगातार वो लोग इतना कुछ होने के बाद भी ट्रोल करते जा रहे हैं, मीम्स बनाते जा रहे हैं, और 100 का सीधा बात है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। कभी कभी बादल बहुत गरजता है, लेकिन पानी का आशंका रहता है, पानी पड़ता नहीं है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं, वो भी गरज रहे हैं, उनके पास कुछ हैसियत। कहा भी ये जा रहा है कि जैसे कि 90% जो वहाँ पाकिस्तानी हैं वो ये कह रहे हैं कि मतलब हम लोग जीतेंगे, लेकिन 10% जो पाकिस्तानी हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हार जाएंगे लग रहा है, और वो 10% जो है वो सेना ही है पाकिस्तान की। इसके देखिए, बारे में? अब जो बॉर्डर पर जो तैनात जब सेना है, हाँ। जिनको पाकिस्तान ने बहाली किया है, जब इस बात को वो समझ रहे हैं कि ये जानकारी उनके पास है, तो जनता को समझना चाहिए। उठ पटांग मतलब इंडिया के प्रति या इंडिया के जनता के प्रति या इंडिया के मुसलमान के प्रति जो उनका बयान आ रहा है, इससे बचना चाहिए उन लोगों को। हाँ, बिल्कुल। इतना वो सोच रहे हैं जंग से नहीं जीतेंगे, लेकिन जो 8 महीना 10 महीना पहले का वीडियो फोटो वो चला के दिखा रहे हैं कि हमने हमला किया, हमने ये किया, हमने वो किया। कोई फ़ायदा नहीं है। जिस समय पुलवामा में 42 जवान हमारे शहीद हुए थे, जिस तरह से सृजन अटैक किए थे मोदी जी, रात में घुस के मारे थे, अब तो दिन में घुस के मार रहे हैं। तुम्हारी एक शिकायत है कि रात में घुस के मारा गया है, अब तो दिन में मार रहे हैं, दिन दोपहरिया मार रहे हैं। अब तुम क्या के लिए उलबला रहे हो? अभी भी समय है। हमारी बहन जो है 30 किलोमीटर तक मात्र गई है, तब तुम्हारे पाकिस्तान का ये दशा है। ठीक है, अगर 100 किलोमीटर घुस गए तो सोच लो क्या होगा। तो आप क्या चाहते हैं पर्सनली? आप क्या चाहते हैं? जनता तो चाहती ही है कि पाकिस्तान को मतलब ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि हमने बहुत बार झेल लिया है इसे। हम लोग बार बार माफ़ करते हैं और बार बार वो आते हैं, 5 साल के बाद फिर आतंकवाद आ जाता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? जनता नहीं चाहती है, हाँ। हर भारतीय चाहता है, हर भारतीय चाहता हर है। हिंदुस्तानी चाहता है। हाँ। चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, जवान हो, हर कोई चाहता है कि अब पाकिस्तान, जिस तरह से हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने खंजर मारने की कोशिश की, अब चाहता है हर कोई कि आतंक मुक्त भारत हो। और इस जो कंट्री है, ये जब कंट्री हमने इसको दरकिनार कर दिया जाए इस पृथ्वी से दरकिनार कर दिया जाए कंट्री को, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। इतना होने के बाद भी पाकिस्तानी बोल रहे कश्मीर हमारा है। क्या बोले हैं? कश्मीर हमारा है, हम लेके रहेंगे। देखो बेटा, पहले भी बोले हैं, आज भी बोलेंगे, सीना तान के बोलेंगे, डंके के चोट पे बोलेंगे कि दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो 20 से पकड़ के चीर देंगे। ठीक है, इसलिए कश्मीर का सपना तुम मत देखना। कश्मीर हमारा था, हमारा है, इंशाल्लाह हमारा रहेगा। हमारा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया है इनसे, और इनका भी कहना है कि जो पाकिस्तानी है उनसे लगातार मतलब जो भी चल रहा है वो बदला लेना चाहिए। अभी जो हो रहा है वो होते रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। और हमारे देश के जो युवा है वो भी चाहते हैं यही कि हमको छोड़ दिया जाए, हम देख लेंगे बाकी। ऐसे ही बने रहिए हमारे वीडियो में, साक्षी लाइव बिहार में, और ऐसे ही आपको लेटेस्ट न्यूज़ देते रहेंगे। हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।